मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन के सम्मुख चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से है। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें और हर जन आपकी आशीषों के साथ अपने जीवन में आपके साथ बढ़ के आपको धन्यवाद देने वाला हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें मीका की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसके 18वें पद से लेकर के हम जाएंगे 20वें पद तक। मीका चैप्टर 7 वर्सेस 18 to 20। क्या लिखा देखिए। वो कहता है कि तेरे समान ऐसा ईश्वर कहां है। बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को लिखा है कि तेरे समान ऐसा ईश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए अपराधों को ढांप दे। वे अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ देगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू याकूब के विषय में वो सच्चाई और अब्राहम के विषय में वो करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ प्राचीन काल से लेकर अब तक तूने अपने पितरों से खाता आया है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। गजानन भाई को मैं देख पा रहा हूं। घराने समेत आप आशीष पाएं। मीका की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 18 से 20 पद। यह वचन बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही पावरफुल। मैं अब तक लेट हो गया क्योंकि हमारे यहां लाइट चली गई थी और वाईफाई से मेरे सारे फोन रन करते हैं। केवल एक ही फोन ऐसा है जिसमें मैं डाटा डालता हूं और मैंने उसी फोन को चुना कि मैं परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाऊं। और ये जो वचन है, ये परमेश्वर के उद्धार, परमेश्वर की क्षमाशीलता, परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की दया को आपके और मेरे जीवन में दिखाता है। अगर 7वां अध्याय पढ़ें यहां पर मैं, तो 7वें अध्याय का प्रारंभिक पाठ इज़राइल के नैतिक पतन को दिखाता है। और वो नैतिक पतन इस कदर गिर गया है, वो नैतिक पतन इस कदर हो गया है कि परमेश्वर को दुख होने लगा है अपनी कौम को देखकर। पहले हिस्से में मीका इज़राइल के नैतिक पतन को दिखा रहा है और दूसरा हिस्सा परमेश्वर की दया को दिखाता है। आज मुझे और आपको परमेश्वर की दया की अत्यंत आवश्यकता है। नैतिक पतन मेरा और आपका भी कम नहीं हुआ है। मैं और आप भी नैतिक पतन में बहुत पिछड़ गए हैं। मेरा और आपका हाथ भी बहुत ज्यादा परमेश्वर के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपका और मेरा इंतजार करता है कि कब मैं और आप
परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने अपराधों की तौबा करें। कब मैं और आप विश्वास की उस दौड़ में परमेश्वर के साथ दौड़ें। मधु जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और कब मैं और आप परमेश्वर को अपने निज परमेश्वर के रूप में मानकर अपनी आशीषों को प्राप्त करें। यहां जो दो पद हमारे सामने हैं, उसमें मीका कहता है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है। अब यह बात सीखने वाली है, समझने वाली है। मीका कहता है कि तेरे समान दूसरा परमेश्वर नहीं है। कैसा परमेश्वर चाहिए, कैसे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं आप पर में? वो कहता है जो अधर्म को क्षमा करे। आज परमेश्वर मेरे और आपके अधर्म को क्षमा करना चाहता है। आज परमेश्वर का हाथ मेरे और आपके हाथ में आना चाहता है। आज परमेश्वर मुझे और आपको बुलाता है, जिससे कि मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से आए। आज बड़े विश्वास से परमेश्वर की आशीष मुझ तक पहुंचना चाहती है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं किसी भी रीति से अपने आप को शैतान के सामने कमजोर ना पाऊं। इसलिए मीका ने ये वचन लिखे जो कहते हैं, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए अपराधों को ढांप दे। अपने निज भाग। द ब्लेसिंग सेज कि परमेश्वर आपके निज भाग को भी अपने साथ लेकर आपके अपराधों को क्षमा करके ढांप देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बात को समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों कर हो सकता है। और इसको समझने के लिए बहुत ही साधारण सा फलसफा या फिलॉसफी यूज करना है। एंड द फिलॉसफी सेज कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़कर व्यवस्था को पूरी कर रहा है, तो उसने क्या किया है? मेरे और आपके अधर्म को क्षमा किया है, क्योंकि वो मेरे और आपके अधर्म के कारण क्रूस पर चढ़ा, फाइनल कुर्बानी दी, पाप बलि हुआ वो, और अपने निज भाग के बचे हुए अपराधों को ढांप दिया उसने। जो अपराध बच गए थे वो पुनरुत्थान के बाद अनुग्रह की आशीष के रूप में प्रकट हुए, और अनुग्रह की उस आशीष के द्वारा परमेश्वर ने हमें पश्चाताप करने का सुअवसर दिया। और उस सुअवसर में परमेश्वर ने कहा कि चाहे तेरे अपराध गहरे लाल रंग या अर्गवानी रंग के भी हों, तो मैं उन्हें पीछे फेंक कर उनका स्मरण फिर ना करूंगा। दैट इज द ब्लेसिंग। यह लिखा है, बचे हुए अधर्म को ढांप दे। क्यों किया ऐसा परमेश्वर ने? प्रश्न यह उठता है कि वाई गॉड डिड दिस। क्यों किया परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति की स्थिति जो है वो खतरनाक या खराब हो। परमेश्वर विनाश से कभी खुश नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने विनाश के लिए परमेश्वर को इनवाइट किया। लोगों ने काम ऐसे बुरे किए कि लोग क्या हुए? वो घबरा गए। वो परमेश्वर के अनुसार अपने आप को नहीं देख पाए। वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चल पाए। वो आज इस चीज को समझिए। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने आप को जानें। दूसरी चीज परमेश्वर चाहता है कि मेरे दर्शन के अनुसार मैं प्रभु को चुनूं। अनुग्रह की आशीष आपको तभी मिल सकती है जब प्रभु का चयन,
या परमेश्वर का चयन आप अपने जीवन में करेंगे। अनुग्रह की आशीष तभी आपको और मुझे मिलेगी, पश्चाताप का वो विश्वास आपको और मुझे तब मिलेगा जब मैं और आप परमेश्वर के साथ बढ़कर चलकर अपनी आशीषों को लेने वाले हों। और ये वो चीज है जिसके अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है। इस चीज के अनुसार वो लिखा है, जो अपने निज भाग के बचे हुए अपराधों को ढांपते। अगर आपने परमेश्वर को चुना है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में रहेंगी। परमेश्वर आपको आत्मिक आशीषों से नवाज देगा। प्रेम, दया, नम्रता, धीरम, संयम, धीरज, ये आपके जीवन की आशीषें होंगी। नवाज देगा परमेश्वर। लिखा है, वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता। मैं और आप तो अपना क्रोध रख लेते हैं, दुश्मनियां पाल लेते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, रोष में आकर किसी पे हाथ भी उठा देते हैं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता। वो कहता है, वो अपना क्रोध सदा बनाए नहीं रखता। अनुग्रह की आशीष ही इस बात को दर्शाती है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध अगर हम पर एक सेकंड के लिए भी आ जाए, मेरी और आपकी कोई औकात नहीं है परमेश्वर के सामने टिकने की। हम जितना मर्जी अपने आप को उछल कूद के बताते हो कि हम बहुत बड़े हैं, हम ये हैं, हम फलाना है, हम डिकाना, हम कुछ भी नहीं है। बुरा मत मानिएगा, हम कुछ भी नहीं है। आज परमेश्वर आपसे पूछता है, आज परमेश्वर आपसे जानना चाहता है, क्या है आपका और मेरा परमेश्वर के साथ संबंध। देखिए, परमेश्वर ने तो आपके लिए बहुत कुछ किया। अपना निज पुत्र रखना छोड़ा, उसको दे दिया, आपके लिए वो बलिदान हो गया। उसने क्रूस की मृत्यु ले ली, उसने आपके बोझ को उठाने की बात भी की, उसने आपको हल्का करके परमेश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन प्रश्न उठता है, मैंने क्या किया? हमने परमेश्वर के लिए क्या किया? आज ये विचारणीय विषय है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। क्या केवल हम लेना जानते हैं? क्या परमेश्वर को हम कुछ देना नहीं चाहते? क्या हम अपना समर्पण और समय परमेश्वर को नहीं देना चाहते? लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते हो तो फिर परमेश्वर की आशीषें क्यों मांगते हो? प्रश्न बहुत स्पष्ट और सीधा है कि अगर आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को लेना नहीं जानते तो मैं और आप परमेश्वर के समर्पण को क्यों मानते हैं? क्यों आपकी और मेरी आशीषें परमेश्वर से होती हैं? क्यों हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें स्थायी आशीषें दे? क्यों हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ये दे वो दे, जबकि मैं और आप कुछ भी देना नहीं चाहते? न समय, न समर्पण। पैसा तो छोड़ दीजिए, कई लोग पैसे को बहुत बड़ी बात समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ गॉड पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। परमेश्वर चाहे बहुत कुछ दे सकता है, परमेश्वर चाहे बहुत कुछ ले भी सकता है। हम समझते हैं हमने बहुत अर्न किया, हमने बहुत दिया परमेश्वर को। नहीं, हम दे ही क्या सकते हैं? अपने आप को सौंप दीजिए परमेश्वर को, समर्पित होकर परमेश्वर से कहिए, प्रभु तेरा दास सुनता है, तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं सदैव तैयार हूं। लिखा है, वो अपना क्रोध सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे लिए बहुत है। लेकिन परमेश्वर आप पर अनुग्रह क्यों करे? प्रश्न यह है। क्योंकि ना तो आप परमेश्वर का वचन पढ़ते, ना मैं और आप परमेश्वर की आशीषें चाहते। शैतान की लालसाएं मेरे जीवन में आज भी हिलोरे मारती हैं। हर पाप हम बड़ी लालसा से करते हैं। हमारे बच्चे परमेश्वर के साथ बैठना नहीं चाहते। हमारी आशीषें परमेश्वर से नहीं जुड़ी। तो क्यों परमेश्वर की करुणा हम पर हो? लेकिन फिर भी होती है।
मैंने कहा ना, फिर भी परमेश्वर की करुणा हम पर होती है, क्योंकि परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता है। लिखा है वो फिर हम पर दया करेगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा कैच है जी। कोई बात नहीं गजानंद भाई, आप मेरे साथ अगर मैसेंजर पे हैं तो ये मैसेज मैं आपको भेजूंगा। वो फिर हम पर दया करेगा। परमेश्वर फिर से आप पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ देगा। परमेश्वर हम पर दया करेगा, लेकिन बाइबल कहती दया करो तो तुम पर भी की जाएगी। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है, साफ है। दया करो तो तुम पर भी की जाएगी। इस आशीष को लेकर बढ़िए, इस विश्वास को अपनी जीवन में लेकर बढ़िए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु कि मेरा स्वभाव तेरे जैसा हो। मैं लोगों से आशीष लेने नहीं, उनको देने वाला हूं। मैं उनसे प्रेम रखने वाला हूं। मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से होने वाली है, और वो कहता है कि वो हमारे अधर्म के कामों को लताड़ देगा। आज परमेश्वर आपके अधर्म के कामों को क्षमा करना चाहता है, लेकिन इसमें बड़ी आशीष क्या है? आपको और मुझे भी क्या करना है? लोगों के अधर्म के कामों को क्षमा करना है। बहुत से साफ और सीधी बात है, दया करो तो तुम पर की जाएगी, लोगों के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारे भी क्षमा हो जाएंगे। आज मसीह जीवन में परमेश्वर दिखाता है कि आपको और मुझे एक नमूने के तौर पर इस्तेमाल होना है। आज मसीह जीवन दिखाता है कि मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर से आनी है, लेकिन कब? जब मैं परमेश्वर का स्वभाव रखता हूं, जब मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से आती हो, जब मैं धन्यवाद दे सकता हूं परमेश्वर को अपनी आशीषों का, और अपनी आशीषें लोगों को दिखाकर उन्हें उन पर चलाने की कोशिश करता हूं। बाइबल क्या कहती है? तुम क्या हो? परमेश्वर के लेपालक पुत्र, गोद लिए बेटे। बाइबल क्या बताती है? बाइबल क्या बताती है? बाइबल क्या बताती है आपको? कि परमेश्वर आपको चाहता है कि आप उस तरह का स्वभाव रखें जैसा परमेश्वर का था, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग हैं। इसलिए वो कहता है वो हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, और तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में क्या कर देगा? डाल देगा। उनको लगता है ये ऐसा कैसे हो सकता है? नए नियम में लिखा है ये बात। अनुग्रह की आशीष कहती है कि तेरे पाप गहरे लाल रंग या अर्गवानी रंग के भी हों, गंभीर पाप भी हों, तो भी परमेश्वर उन्हें पीछे फेंककर उनका स्मरण नहीं करेगा, गहरे समुद्र में डाल देगा। ये आशीष है हमारी, और ये वो आशीष है जो सबको नहीं मिली है। ये वो आशीष है जो हर एक को परमेश्वर नहीं दे रहा। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत लोग हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। वो लोग जो परमेश्वर की आशीषों को जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात उन पर चल सकते हैं। हर एक पर यह आशीष नहीं है। अंतिम आयत कहती है तो याकूब के विषय में वो सच्चाई, याकूब के विषय में क्या सच्चाई थी? याकूब के विषय में ये सच्चाई थी
कि परमेश्वर उसकी ओर जाकर उसकी सारी कल्पनाओं को सिद्ध कर रहा था। आज मुझे और आपको भी आशीष मिली है कि अगर आप परमेश्वर को अपने आशीष के तौर पर लेते हैं तो परमेश्वर आपकी सारी कल्पनाओं को सिद्ध करके आपकी आशीषों में कन्वर्ट करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे। सत्य को जानने का सबसे बड़ा सोर्स है परमेश्वर का पवित्र वचन। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड यू टू टेक। परमेश्वर इस आशीष को आपके और मेरे जीवन से चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं इस आशीष को लेकर, मैं और आप इस आशीष को लेकर बढ़ें। और क्या लिखा है? तो याकूब के विषय में वो सच्चाई और अब्राहम के विषय में वो करुणा पूरी करेगा। अब्राहम से जो शपथ परमेश्वर ने खाई थी वो परमेश्वर ने हर हाल में पूरी की। आज आपकी और मेरी आशीष भी वही है कि वो सच्चाई जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में पर यीशु मसीह के द्वारा जोड़ी है वो पूरी करे। वो हम भी उसको लेकर आगे बढ़े, क्योंकि हम भी परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं, हम भी परमेश्वर की मीरास है, हम भी मसीह के राजदूत हैं। इससे वो सच्चाई जो मार्ग, जीवन और सत्य की सच्चाई है वो भी हमें भी लेकर बढ़ना है आगे। अब्राहम के विषय में जो करुणा थी, अब्राहम के सारी मनसाओं को, लालसाओं को जो परमेश्वर के साथ उसने की थी, पूरी की थी। आज मुझे और आपको भी आशीषें लेनी है। सुबह हमने क्या सीखा था? सुबह हमने सीखा था कि जो शपथ पितरों के साथ खाई गई थी वो मेरे और आपके साथ पूरी की गई। आज परमेश्वर ने जो आपके और मेरे पूर्वजों से आशीषें खाई ली थी उसे परमेश्वर ने पूरा किया। आज चाहता था परमेश्वर कि मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से आए। बहुत लोगों की आशीषें आज आ रही हैं। बहुत लोगों को धन्यवाद परमेश्वर की ओर से परमेश्वर दे रहा है। बहुत लोग परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं। नितिका जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बहुत से लोग आज परमेश्वर की आशीषों को अनुभव कर रहे हैं। बहुत से लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि वो अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं। आपको मैं वीडियो भेजूंगा, आपको ये पूरा वो मैं भेजूंगा। मैं आपको मैसेंजर पर रोज भेजता भी हूं। नितिका जी, शीतल जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और ये वो सारी चीजें हैं जो परमेश्वर आपके और मेरे साथ पूरा कर रहा है आज भी। लिखा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक, प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक क्या करता हुआ आया? हमारे पितरों से खाता आया। आज आप और मैं जिन आशीषों को ले रहे हैं ना, बड़े चौड़े होकर हम कह रहे हैं ये मेरी आशीष है, नहीं, आपकी नहीं है। यहां साफ लिखा है, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर हमारे पितरों से खाता आया है। जानते हैं नितिका और शीतल, आप पर जो आशीषें हैं, बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूं, वो आपके माता पिता की आशीष है, आपके पितरों की आशीष है, आपकी नहीं। आपकी आशीष आपकी औलाद को मिलेगी। आज जो भी आपके पास है, जो भी आपका दर्शन है, जो भी आप करते हो, मुझे मालूम है कि आप रोज 4, 4:30 बजे एक ग्रुप में बैठकर प्रार्थना करते हो, विभिन्न घरों में जाकर प्रार्थना करते हो। वो आपकी आशीष नहीं है, वो आपका दर्शन भी नहीं है। आज धन्यवाद दीजिएगा अपनी बूढ़ी मां को। उन्होंने बड़ी सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलकर आपकी आशीषें आपको दी हैं।
आप जो कर रहे हो आज, उसका परिणाम, उसकी आशीष आपकी आने वाली संतान भोगेगी, अच्छा या बुरा। चॉइस इज एंटायरली योर्स। आज अगर आप अच्छाई को चुनते हैं तो आपका घराना परमेश्वर के साथ चलेगा, आपके पितरों की आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर को आज नहीं चुनते तो आप आशीष पाएंगे, क्योंकि शपथ पितरों से खाई गई है, उनके अच्छे कामों का, उनकी पवित्रता का दर्शन आपके ऊपर, आपके जीवन पर पड़ा है। आज आप सोचते क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? नहीं, आप कभी नहीं कर पाते। जाकर अपनी मां से आशीष पाइएगा। वो थी, आपके पिता थे जो आज शायद इस दुनिया में नहीं है। वो लोग थे जिन्होंने समर्पित होकर परमेश्वर की सेवा की। परिणाम आप दोनों बहनों पर है। ये आशीष है। मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, इट इज नॉट माई ब्लेसिंग। मेरे माता पिता ने, मेरे दादा दादी ने, मेरे नाना नानी ने इस आशीष को कब पाया और उस आशीष को उन्होंने मुझे सौंपा, और उसी वजह से मैं आज परमेश्वर के वचन को अधिकाई से प्रीच कर पा रहा हूं। इट इज नॉट माई ब्लेसिंग। मेरी आशीष मेरा बच्चा लेगा। बलविंदर भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मेरी आशीष मेरा बच्चा लेगा, क्योंकि मैं जो करूंगा वो मेरी संतान पाएगी आशीष। मैं अगर गंदा काम कर रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं, परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहा हूं, तो मान लीजिएगा, बाइबल में लिखा है, मैंने धर्मी के बच्चों को, यहोवा के खोजियों को या उनके बच्चों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। I always see my life as a miracle. पहले दिन से और आज तक। पहले तो मैं इस संसार में आता नहीं, आया तो परमेश्वर की आशीष से आया। उसके बाद मेरे पास कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं आई, सीधा सीधा साधारण पढ़ा। लेकिन परमेश्वर ने वहां से भी उठाकर आशीष दी। आज देश के चुनिंदा लोगों में मेरा शुमार होता है एज अ प्रोफेसर। बहुत थोड़े से लोग जो प्रोफेसरशिप की इस बड़ी पदवी पर गए, जिन्हें परमेश्वर ने रखा, जिन्हें परमेश्वर ने किसी भी आशीष से महरूम नहीं किया। इट इज अ सिंपल ब्लेसिंग। मेरी मां की आशीष मेरे जीवन में गई। आज मैं जो भी कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूं, आने वाले समय में मेरी आशीष ही मेरे बच्चों के ऊपर जाएगी। आज अगर आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं, जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी संतान के लिए आशीषें लिटरली परमेश्वर से खरीद रहे हैं, क्योंकि आपका दिया हुआ समय, आपका दिया हुआ समर्पण कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपके घराने को आशीष देगा। परमेश्वर आपको अपने साथ चलाएगा। परमेश्वर का हाथ आपके हाथ में बना रहेगा और वो आपकी आशीषें सदा सर्वदा तक देता रहेगा। यह है आपका समर्पण, यह है आपकी आशीष। आज जब मैं पढ़ने के लिए निकाल रहा था तो मैं बार बार मीका 7वां अध्याय 18 से 20 पद पर रुक गया। बार बार मुझे यह समझ नहीं आया कि केवल 2 आयतें क्यों। फिर मैंने ध्यान से देखा कि ये 2 आयतें दी इसलिए गई हैं कि पहले वो इस्राएल को परमेश्वर से दूर दिखा रहा है, कैसे परमेश्वर के चुने हुए जन परमेश्वर को छोड़कर अन्य चीजों में लगे हैं। आज आपको खुश होना चाहिए, शीतल और नितिका दोनों को, कि आप अपना समय भी देते हैं, समर्पण भी, लोगों को परमेश्वर की आशीषें भी बांटते हैं, उनके साथ संगति भी करते हैं, उनके साथ प्रार्थना भी करते हैं, और ये सब आपके घर के संस्कार हैं, आपकी मां ने सिखाए। हम जो भी सीखते हैं, हमारा पहला स्कूल हमारी मां है।
हमारी सबसे बड़ी आशीष। परमेश्वर के बाद मां से बड़ी कोई आशीष इस दुनिया में थी नहीं, है नहीं, रहेगी भी नहीं। वो मां जो आपको बोलना सिखाती है, वो मां जो आपको चलना सिखाती है, वो मां जो 9 महीने में आपको साथ रखती है संभाल कर, वो मां जिसके खून को पीकर आप और मैं बड़े होते हैं, वो मां जो हमारी आशीषों के लिए परमेश्वर से निरंतर लड़ती है, वो मां। आज अगर आप ये कर रहे हो, इट इज नॉट बाय चांस, इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट, इट इज अ प्योर ब्लेसिंग ऑफ गॉड गिवन टू यू बाय योर मदर। आपकी मां की आशीष है ये सब, जो उसने आपको दी। सहेज कर रखिए उस आशीषों को, क्योंकि उसी आशीष को ट्रांसफर करना है अपने आने वाली जनरेशन्स को। निखिल और उसकी बहन को, शीतल जी के बच्चों के नाम नहीं जानता हूं मैं, उनको भी अपने बच्चों को देना है। दीजिए, क्योंकि आपके सामने अवसर खुला है। आपके बच्चे आपकी ओर आशा और विश्वास से देखते हैं। हमारे मां बाप की आशीषें आएंगी। आज जो आप सहेजेंगे, जिस तरह का धन आप एकत्रित करेंगे, वही धन आपके बच्चों के लिए इस्तेमाल होगा। आत्मिक धन की बात कर रहा हूं। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर कहता है कि अपने लिए धन वहां जमा करो जहां ना तो चोर चुरा सकता है, कीड़े और काई बिगाड़ नहीं सकते, और वो धन हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। आप और मैं तो फानी चीजों के लिए, नाश होने वाली चीजों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। ओहो, जान लगा देते हैं। कई लोगों के लिए मैं जानता हूं। आदित्य और शरण, आपके भी 2 बच्चे हैं। वैसे ही जैसे निखिल, और निखिल की बहन का नाम हमेशा बोलता हूं, एस से शायद कोई अच्छा सा नाम है, प्यारा। आदित्य शरण में याद रखूंगा। तो ये बात बहुत आशीष की है। हर एक को नहीं मिलती है आशीष, हर एक को परमेश्वर देता भी नहीं, क्योंकि हर एक बड़े समर्पण से परमेश्वर के पास आता भी नहीं। परमेश्वर जानता है कि कौन आदमी आकर मुझे बटरिंग कर रहा है, कौन चापलूसी कर रहा है, किसको क्या चाहिए। निस्वार्थ चाहिए परमेश्वर के पास। परमेश्वर से बुद्धि मांगी, सब कुछ आ जाएगा। सुलेमान को भी तो उसने कहा था, तूने धन मांगा हो तो तन्वी, अच्छा तन्वी याद रखूंगा जी मैं। तो परमेश्वर से वो मांगिए जो परमेश्वर से मिलकर आपको बाकी सब चीजें अपने आप मिल जाए। सुलेमान को क्या कहा था परमेश्वर? तूने धन मांगा हो तो ऐश्वर्य मांगा, तूने नहीं मांगा। तूने शत्रुओं का नाश भी नहीं मांगा, तूने बुद्धि मांगी। वो मैं तुझे इतनी दूंगा कि तेरे पहले न तेरे बाद कोई ऐसा होगा। कितनी बड़ी आशीष पाली उसने। और उसके बाद उसने ये कहा कि उसके अलावा भी जो तू नहीं मांग रहा वो भी मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि उसने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी। हम और आप तो फानी चीजें मांगते रहते हैं। प्रभु बड़ी सी नौकरी दे दे मेरे बच्चे को, है जी, बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, कोई लाभ होगा उसका? नहीं। परमेश्वर की बुद्धि मांगी है बच्चे के लिए। जिंदगी में वो आप अपनी जगह खुद बना लेगा, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि बहुत बड़ी है, परमेश्वर की आशीष बहुत बड़ी है। जब परमेश्वर देता है ना तो उसमें दुख नहीं मिलाता। मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूं, सिंपल सीधा BA MA, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा बेटा PhD भी करेगा, फिर नेट भी करेगा, तो कर लिया। आई वॉज सो अश्योर्ड, क्योंकि मेरे पिता ने कहा था परमेश्वर को अपने जीवन को तय करने दो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन के लिए तय करेगा तुम्हें क्या करना है। शुरू में बड़ा अजीब लगा, परमेश्वर क्यों तय करेगा मेरे जीवन को, वाई कांट आई। लेकिन मेरे पिता ने कहा बेटा जब बनाया परमेश्वर ने, रखा परमेश्वर ने, तय भी परमेश्वर को करने दो ना। तुम जिस चीज को सोचोगे भी नहीं परमेश्वर उसे दे देगा। आज मैं धन्यवाद करता हूं नितिका जी को कि निखिल को उन्होंने मेरे साथ जोड़ा। आज निखिल अपनी क्लास में टॉप पर है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को चुना। आज निखिल के उस डर को परमेश्वर ने खत्म किया
जिसको कभी उसके जीवन में वो हावी होता था, आज वो चीज उसके जीवन में नहीं है। क्यों नहीं है? उसने परमेश्वर को चुना, उसने आपकी आशीषों को लिया। आज वो पूरी रीति से निर्भय होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने वो मार्ग दिखाया जिस पर उसे चलना चाहिए। एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को सही रास्ता दिखा दें। संसार में तरह तरह के प्रलोभन है, लालच है, बुरी चीजें हैं जो हमें और हमारे बच्चों को खींचती हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो काम है आज, वो अपने बच्चों को समर्पित होकर परमेश्वर के साथ जोड़ना। अलका जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? बाइबल बहुत स्पष्ट रूप में कहती है, बच्चे क्या है? यहोवा के दिए हुए भाग। एक्सीडेंट से नहीं आया बच्चा आपका आपके जीवन में, परमेश्वर ने आशीष देकर उसे भेजा। एक्सीडेंट से नहीं चला आया कि यार लो जी बेटा ऐसे कूद गया तुम्हारे घर में। नहीं नहीं, परमेश्वर ने दिया उसको। तो मैंने इस आशीष को 11 साल बाद फिर पाया। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु तेरी आशीष है, तू इस घर में बच्चे को देगा और तू ही देगा। मैं घमंड करने का अवसर किसी डॉक्टर को नहीं दे रहा हूं, तुझे दे रहा हूं। एंड गॉड एग्जैक्टली गेव माई ब्लेसिंग टू मी। जैसा मैंने चाहा था उससे बढ़कर मेरी आशीष आई, और बच्चे को वो नाम भी मिला जिस नाम ने ये बताया था कि जो आशीष परमेश्वर ने मूसा को नहीं दी, जिसने मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाला था, वो उसने उसके दास यहोशू यानी जोशुआ को दी। आई पुट माई सेकेंड सन्स नेम एज जोशुआ, क्योंकि एक वो विजयी नाम था। वो दास जिसे यहोवा ने कहा था कि तू मेरी देश को, मेरे लोगों को कहां ले जाएगा? प्रॉमिस्ड लैंड में तू लेकर जाएगा। उसने कहा, प्रभु मैं तो योग्य ही नहीं हूं। उसने कहा, नहीं, मैंने तुझे चुना है। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर किसी बड़े आदमी को नहीं चुनता, किसी राजा को नहीं चुना, किसी महान आदमी को नहीं चुना। परमेश्वर ने महान बनाए लोग, लेकिन किसी महान व्यक्ति को नहीं चुना। परमेश्वर ने बिल्कुल साधारण लोग चुने। और परमेश्वर ने ऐसे लोग चुने जो अशक्त थे, जिनको लगता था कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, जिनको लगता था कि यार पता नहीं मेरा होगा क्या। माय फादर यूज्ड टू से कि जब उन्होंने बीएससी किया तो ही हैड अ थॉट, क्या मुझे कोई नौकरी मिलेगी? आई जस्ट रिमेंबर माई फादर इन एवरी सिचुएशन ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मेरे पिता से अच्छा मेरा कोई दोस्त था नहीं, आज भी नहीं है। उनसे मैंने हर छोटी छोटी चीज सीखी। हाउ टू रिएक्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कैसे अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में रिएक्शन से परमेश्वर के साथ जोड़ना है। उनका कहना था कि मैं लोगों को देखता था 1963 में, 62 में उन्होंने बीएससी किया। मैं लोगों को देखता था कि लोग नौकरी करने जा रहे हैं, साइकिल पे उनका टिफिन बंधा है, मेहनत करते हैं, ये करते हैं। ही यूज्ड टू थिंक कि परमेश्वर क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? जाहिर सी बात है कि गांव के पादरी का बेटा क्या सोच सकता था। उन्होंने ये बात मुझसे कही, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे साथ दफन है मेरे पिताजी के, क्योंकि वो सारी चीजें मुझे उन्होंने बताई। उन्होंने बताया, बेटा हम मसीह लोग हैं, गरीब पादरी के बच्चे हैं, हमें भूख भी पता थी, हमें यह भी पता था कि जिंदगी में हम बहुत से लोगों से पीछे हैं। हमें यह भी पता था कि त्यौहार में हमें पहचानने का एक ही तरीका है, एक ही थान से बने हुए कपड़े, वही हमारे पिताजी पहने होते थे, उसी थान की शर्ट्स हम भी पहन रहे होते थे, वही पैंट का कपड़ा पिताजी का होता था, वही हमारी भी पैंटें होती थी। लोग दूर से पहचानते थे ये परिवार है पादरी साहब का, ये घूम रहे सारे। ये सोचिए, उस आदमी को
परमेश्वर ने इच्छा स्वरूप क्या दिया? पहले एक नौकरी दी। ही वॉज टीचिंग मैथ्स टू 10th और 12th। उस जमाने में 80 रुपए मिले। 80 रुपए उस जमाने में उनको लगता था कि बहुत है, मिल गए। समर्पण देखिएगा, समर्पण देखिएगा। समर्पण क्या है? समर्पण देखिए उनका बहुत जबरदस्त। उसमें से वो 8 रुपए परमेश्वर के पास ले गए और उन्होंने परमेश्वर से कहा, प्रभु इस मौका देना मुझे। ये मैं आपको सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा मौका देना परमेश्वर के इसके 100 गुना को मैं तुझे दे सकूं। इमीडिएटली आशीष आई, इमीडिएटली। 3 महीने बाद ही वॉज सिलेक्टेड फॉर IMA एज एन ऑफिसर। परमेश्वर सुनता है। जस्ट 3 months, 3 महीने बाद 1963 में ही वॉज सिलेक्टेड एज एन ऑफिसर फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। वहां से निकलकर ही फॉट 2 wars, 65-71 वॉर वेटरन में उनकी आशीष रही। एंड देन ही ज्वाइंड पुलिस सर्विसेज। परमेश्वर से मांगिए, ये मेरे घर की आशीष है। मैं इसीलिए बता रहा हूं, मैं इधर उधर किसी की आशीष नहीं देता आपको, क्योंकि मैं उसके बारे में आश्वस्त नहीं हूं कि क्या वो थी या नहीं थी। अपने बारे में तो जानता हूं मैं। उन्होंने जिंदगी में परमेश्वर का हाथ पकड़कर पीछे नहीं देखा। परमेश्वर ने देखने ही नहीं दिया, देखने नहीं दिया। ही यूज्ड टू से, कई बार वो बड़े प्यार से मुझे बताते थे कि बेटा देख, एक गांव के पादरी के लड़के की क्या आशीष होगी। किसी मसीही स्कूल में क्लर्क लग जाऊं, ज्यादा से ज्यादा टीचर हो जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होऊंगा मैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तूने समर्पित होकर मुझे कहा है कि ये 8 रुपए जो मैं तुझे दे रहा हूं प्रभु, इसका 100 गुना डालने पाऊं। आशीष आई। जानते हैं क्या? 100 गुना नहीं, 1000 गुना से ज्यादा आशीष दी परमेश्वर ने। 1000 गुना से ज्यादा परमेश्वर की आशीष को वो पर महीने डालते थे, पर महीने। मांग कर तो देखिए परमेश्वर से, मांग कर देखिए। और इस बात से वो कभी नहीं शर्माए। एज अ DIG रेंज उन्होंने इस बात को कभी भी नहीं स्वीकारा नहीं कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं। उन्होंने कहा भैया मैं तो गरीब आदमी हूं, गांव से आया हूं, भूख भी पता है, तकलीफ भी पता है, दुख भी पता है, तकलीफ भी जानता हूं, मैं सब जानता हूं, घबराना नहीं। लोग आते थे कि साहब अरे साहब आप तो बड़े आदमी। कहते नहीं बेटा, बड़ा आदमी ने तो तकलीफ बता, मैंने सब कुछ झेला अपनी जिंदगी में। And he was a damn successful officer. सोचिए, पुलिस फोर्स में रहते हुए बेदाग निकल आना, 37 साल की सर्विस के बाद 2 राष्ट्रपति पदकों के साथ बढ़ना, अपने सीने पर 19 मेडल्स को लगाना, जिसमें 65-71 वॉर के मेडल्स थे। क्या कम आशीष है? बड़ी है, बहुत बड़ी है। उसी घराने से परमेश्वर ने मुझे दिया। उसी गांव के पादरी के लड़के का बेटा हूं मैं। ये मेरी आशीष है। और मेरे पिता ने मुझे मरते दम तक ये सिखाया, ये कभी मत भूलना कि तुम कहां से आए हो। ये नहीं भूलना कभी। जिस दिन भूल गए, शैतान तुम्हारी जिंदगी में आशीष को श्राप में बदल देगा 2 मिनट के अंदर। और वो कभी नहीं भूले, जीवन में नहीं। हमेशा उन्होंने इस बात को कहा। कई लोग जो मसीह मंडली में उनके साथ बैठते थे, वो हमेशा कहते थे कि भाई हमारी कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव से शुरू हुई थी, जहां मेरी मां और मेरे पिता को परमेश्वर ने अलग करके
एक परिवार के रूप में खड़ा किया था। और उस आशीष को मैंने पिछले संडे देखा। डैनियल परिवार जो कि हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस क्योंकि दादा का नाम डैनियल था, उस ग्रुप को जब हम एड्रेस करते हैं तो वो डैनियल परिवार कहलाता है। वी वर काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स एज अ सिबलिंग्स ऑफ डैनियल परिवार। मेरे भाई बहन, मेरे कजन्स, हम लोग इसको काउंट कर रहे थे। मेरी 2 बहनें यूएसए में, मेरी 2 बहनें यूके में, मेरे 2 भाई कनाडा में, मेरे 2-3 भाई दिल्ली में, मेरा 1 भाई लखनऊ में, मैं आगरा में। वी वर डिस्कसिंग कि परमेश्वर ने किसी भली वस्तु की घटनी हमारे जीवन में रखी ही नहीं। मैं इस चीज को आपको सिखा रहा हूं जो 20वीं आयत का अंतिम हिस्सा है, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। प्राचीन काल से ये आशीष है। अपने घराने की आशीष को बरकरार रखने के लिए परमेश्वर को मजबूती से पकड़े रहिए। नो मैटर व्हाट, परिस्थिति कोई भी हो, आपका हाथ नहीं छूटना चाहिए। क्या आप सोचते हैं शैतान ने मुझे नहीं चमकाया, शैतान ने मुझे नहीं ठगा? बड़े बड़े झटके दिए। इसलिए मैं अय्यूब को अपनी आशीष मानता हूं। जिस घर में मैं बैठा हूं, एक बार स्थिति आई थी कि ये घर दांव पे आ गया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, जाने नहीं दिया, क्योंकि ये परमेश्वर की आशीष है। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि जिस स्थान पर मैं खड़ा था परमेश्वर ने वही जगह मुझे दी, इसलिए ये आशीष है। ये चीज मुझसे कभी नहीं कोई छीन सकता। क्यों? परमेश्वर ने दिया। जब परमेश्वर देता है तो दुख मिला कर नहीं देता। बहुत साफ है बाइबल। इसलिए मैं भी बहुत साफ हूं इस बारे में, क्योंकि आज मैंने जल्दी इसलिए बोला क्योंकि आज मैं उस महिला के घर जा रहा हूं जिन्होंने 1 साल में 2 ट्रेजेडीज देखी हैं। पहले उनकी इकलौती बेटी कैंसर से गई, उसके बाद 40 दिन पहले उनके पति चले गए। अकेली है वो। उन्होंने मुझे कहा कल फोन करके कि बेटा मैं सबको भूल सकती हूं, तुझे नहीं। उसने कहा कि दुनिया आई चली गई, लेकिन आंसू पोंछने के लिए तू आया। पादरी आए ना आए, लेकिन तुम आए। मैं आज भी हर बुजुर्ग के गले में हाथ डालकर ये कहता हूं, आधी रात बुला लेना, कोई ना आए मैं आऊंगा। किसी को कुछ लगे ना लगे, मैं रहूंगा आपके साथ। यह आशीष है। मैंने अपने दादा से सीखा ये बात। कहते बेटा कुछ नहीं दे सकते किसी को तो दुआ करने चले जाओ, जाकर उसके दुख को बांटाओ। नीति वचन में लिखा है ब्याह के घर में जाने से अच्छा शोक के घर में जाना है। जाओ उसके पास, वहां उसको संभालने वाला कोई नहीं होगा। ब्याह की और अच्छी जगहों पर तो बहुत लोग होंगे उसके साथ खड़े होकर, लेकिन वहां नहीं होगा कोई। जाओ, जाकर प्रार्थना ही कर लो उसके साथ, अपना कंधा दे दो उसको, उसके आंसू पोंछ दो। जिंदगी भर याद रखेगा तुम्हें, जिंदगी भर। इट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, क्योंकि बाइबल कहती जैसा तुम्हारा स्वभाव है वैसा ही परमेश्वर के स्वभाव को इमिटेट करना हमें। जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी हो। मसीह कहलाने का मजा ही तब है, वरना तो हम ईसाई है ही ऐसे ही। शराब भी पी लेते हैं, गुटखा भी खा लेते हैं, पान भी खा लेते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं, ऐसे ही हैं हम ईसाई। सॉरी टू से, हमें इसी रीति से ग्रेड किया जाता है। फिल्म में भी कहती है माइकल दारू पी के दंगा करता है ना। ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है।
परमेश्वर का स्वभाव है कि आशीषों को अपने हाथ से लोगों को दो। बिल्कुल मैं करूंगा। आप उसकी आशीष को बांटेंगी। यहां आज रिजल्ट आया 10th का। एक बच्चे ने मुझसे कहा था मेरे लिए प्रेयर कीजिए। शी स्कोर्ड 95% मार्क्स। बहुत खुश हुआ मैं। चलो मेहनत हुई तुम्हारी, परमेश्वर ने आशीष दी तुम्हें, खुशी की बात है। इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने बच्चे से कहना है कि बेटा अपने लिए प्रार्थना कर, तेरे विश्वास से तेरी आशीष है। अभी से सिखाइए उन्हें परमेश्वर के साथ बढ़ना, अभी से सिखाइए उन्हें परमेश्वर के साथ चलना, अभी से दिखाइए कि परमेश्वर से मांगे कि तेरा आगे का कैरियर क्या होगा। प्रभु मुझे बता, मेरी रास्तों को क्या कर, मजबूत कर, मेरे दर्शन को दिखा मुझे। आपका बच्चा जब परमेश्वर के साथ चलना सीखेगा तो उसकी आशीष दृढ़ता से आएगी। कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। जान लीजिएगा इस बात को। मेरा बेटा एमए कर रहा है, उसका एग्जामिनेशन है 9 से। कल से मेरे छोटे बेटे के यूटीआई है, यूटी टेस्ट है फर्स्ट। वो थोड़ा चंचल है, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर से, प्रभु इसको भी पकड़, इसकी आशीष भी इसको दे, किसी रीति से अपनी आशीष को ना खोए, क्योंकि तेरी ओर से आया। मैं सिर्फ इसका शारीरिक पिता हूं, तू आसमानी बाप है इसका, तू देगा इसकी आशीष। मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं, इसका विश्वास तू बढ़ाएगा, क्योंकि तेरी आशीष है ये, वो तू जानेगा। और सोचिए, जैसे जैसे आपके बच्चे और मेरे बच्चे खून और गोश्त में बढ़ते हैं, परमेश्वर की पहचान में बढ़े, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। ना हो कि आपका बच्चा 20 साल का हो लेकिन उसकी आत्मिक आयु 2 साल की हो। क्या फायदा ऐसे व्यक्ति का। कई लोग 50 साल के होकर 1 साल की आत्मिक आयु रखते हैं, अभी तक दूध ही चाहिए होता है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, उसके आगे पता ही नहीं क्या बाइबल में। परमेश्वर के साथ बढ़िए, परमेश्वर के साथ खड़े होना सीखिए, चलना सीखिए, दौड़ना सीखिए अपनी आशीष को लेकर। हल्की बात नहीं है ये। परमेश्वर की आशीषों को हल्की बात में कभी मत लीजिएगा। कल मेरी बहन मुझसे पूछ रही थी, मेरी एक ही बहन है सगी, मुंबई में रहती है, वो उससे पूछ रही थी टीवी में क्या देखता तू। मैंने कहा बहन बुरा मत मानना, मेरे घर में 5 टेलीविजन है बड़े बड़े, लेकिन वो डब्बे हैं आज। बोली क्यों? मैं खोलते ही नहीं हूं। पढ़ते हैं बच्चे, प्रार्थना करता हूं मैं, सुबह शाम प्रीच करता हूं, मन ही नहीं करता। क्या देखेंगे उसमें, क्या गंदगी दिखेगी उसमें, देखते नहीं हम। एक जमाने में बड़ी लालसा थी कि ये हो, वैसा हो, ऐसा हो। आज कोई लालसा नहीं है उनको देख के, क्योंकि उसमें जो आ रहा है वो आपकी आशीषों को लेके जाएगा। बुरी बुरी चीजें, बुरी बुरी वेब सीरीज, गंदे गंदे सीरियल्स, क्या लगोगे, क्या देखोगे उसमें, और क्या देखने लायक है उसमें? कुछ भी नहीं। वो मुस्कुराई, तुझे तो बहुत शौक था एक जमाने में। मैंने कहा अब नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब मेरी आशीष है परमेश्वर से। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी आशीषें शैतान की गोद में जाकर खत्म हो जाएं। मैं कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये मेरी आशीषें, मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरी आशीषें नहीं है, ये मेरे आने वाले जनरेशन की आशीष है। जो आशीष है मेरे पर है, वो मेरे पीछे वाले पितरों की आशीष है। इसके साथ चलना सीखिए, इस आशीष को लेना सीखिए, बढ़ना सीखिए। परमेश्वर की आशीषें आपके घराने को आशीषित करेंगी। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी आत्मा या हमारी आत्मिक आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में एक एक जन जो यहाँ उम्मीद से अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी आपकी ओर देखता है, वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोए। धन्यवाद की आशीष उनके जीवन में बनी रहे। मैं विश्वास रखता हूं प्रभु कि ये लोग जो सुनते हैं इसको समझेंगे, इस पर चलेंगे
और मैं ये भी विश्वास रखता हूं कि इनमें से एक एक जन आपकी सेवा के लिए अधिकाई से इस्तेमाल होगा। मेरा विश्वास है कि वो मुझसे अच्छा प्रचार कर पाएंगे, मुझसे अधिकाई से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। चाहता हूं प्रभु हर जन आपकी सेवा के लिए कमर कस कर चौकस रहकर अपनी आशीषों को मांग ले। सब कुछ मांग लेते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। विश्वास की आशीष आप सभी के साथ बनी रहे। धन्यवाद की वो आशीष आपके जीवन में रहे। आप घराने समेत आशीष पाए। एक एक जन आपके घराने का प्रभु में अभिषेक और आशीषित हो। आप सबको शुभ संध्या और आप सभी को जय मसीह की।